23 अगस्त को चांद पर भिड़ने वाले हैं 2 चंद्रयान। भारत के चंद्रयान 3 से क्या टकरा जाएगा रूसी चंद्रयान? एक दिन उतरेंगे चांद पर 2 चंद्रयान। चांद पर होगी सबसे बड़ी टक्कर। सेम लैंडिंग साइट पर क्या टकरा जाएंगे दोनों ही देशों के लैंडर? दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ी एक बवाल काटने वाली खबर सामने आई है। भारत ने चंद्रमा के राज बाहर लाने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, लेकिन अब चंद्रमा पर एक और बड़ा खेल हो गया है। भारत के दोस्त यानी रूस ने भी अपने सबसे बड़े मून मिशन को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है और ये मून मिशन आने वाले 11 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रूस का ये मिशन भी चंद्रमा के डार्क साइड में उतरने वाला है और इसके लैंड होने की तारीख भी भारत के चंद्रयान 3 के लैंड होने के दिन ही है, यानी चंद्रमा पर बड़ा घमासान देखने को मिलने वाला है। अब इसमें आपके सवाल हो सकते हैं कि क्या साउथ पोल पर रूस और भारत के चंद्रयान आपस में टकरा जाने वाले हैं? क्या चंद्रयान 3 से पहले लैंड होने वाला है रूस का चंद्रयान? क्या होगा अगर दोनों ही देशों के लैंडर आपस में टकरा गए तो? कितना बड़ा है रूस का ये चंद्रयान मिशन और क्या भारत से पहले चांद के डार्क साइड पर पानी का पता लगा लेगा रूसी मून मिशन लूना 25? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल दोस्तों, रसिया 47 साल बाद पहली बार चांद पर अपना मिशन भेज रहा है। मिशन का नाम है लूना 25। इसकी लॉन्चिंग 10 अगस्त 2023 को हो सकती है। क्या रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोई प्रतियोगिता कर रही है? यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या फिर उपग्रह के लिए अपना मिशन भेजने को रेडी हुआ है। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। लूना 25 5 दिन की यात्रा करके चंद्रमा के पास पहुंचेगा। उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद वह चंद्रमा के चारों तरफ धक्का लगाएगा। इसके बाद साउथ पोल के पास तय किए गए 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर वो लैंड करेगा। ये बात तय है कि रूस का मिशन ताकतवर होने वाला है। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि पानी बनाया जा सके। हालांकि रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के चंद्र मिशन को लेकर ऐलान किया है। ये बताया है कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी भी और देश के मून मिशन से हमारी न तो कोई टक्कर होने वाली है, न हम किसी के रास्ते में आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर पेच इस बात का है कि रूसी लैंडर की चांद पर एक नहीं बल्कि 3 लैंडिंग साइट हैं। अगर यहाँ पर मिशन के साथ कुछ भी होता है तो वो अपनी लैंडिंग साइट तक को बदल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि क्या होता है ये तो लैंडिंग के वक्त ही पता लगेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह बता दें कि रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान ने साफ मना कर दिया। इसके बाद रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के साथ भी अपने मून मिशन में मदद करने की अपील की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 1 साल तक काम करेगा। लूना 25 का वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए हैं। इसमें एक खास यंत्र लगा हुआ है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि फ्रोजन वाटर यानी जमे हुए पानी की खोज वो कर सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा सके। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हो गई। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA पायलट डी नेविगेशन कैमरा की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने आपस में नाता तोड़ लिया। आपको बता दें कि रूस ने लॉन्च के समय पास का पूरा गांव खाली करवा लिया है। वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, क्योंकि रॉकेट के निचले हिस्से उस स्थान पर गिर सकते हैं। स्थानीय किसानों, शिकारियों को भी ये अलर्ट कर दिया गया है कि लॉन्च के बाद इस गांव के आसपास वो ना रहे। आपको बता दें कि रूस वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से लूना 25 को लॉन्च करने वाला है। यह जगह मॉस्को से करीब 3450 मील यानी कि 5550 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस की तरफ से भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। एजेंसी ने बताया है कि निवासियों की
सेफ्टी के लिए दक्षिणी पूर्व में रूस के गांव उस अनुमानित क्षेत्र में आता है। रोसकोसमोस ने कहा है कि लूना 25 सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा। मिशन का मकसद है सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर खोजबीन करनी है और वहां पर पानी समेत दूसरी जरूरी चीजों की खोज करना है। उम्मीद है कि लैंडर 1 साल तक चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। लूना 24 से अलग लूना 25 कई मायनों में बेहद खास है। लूना 24 को सन 1976 में लॉन्च किया गया था। रिटर्न मॉड्यूल ने करीब 170 ग्राम चांद की धूल को हासिल किया था और इसे पूरी सेफ्टी के साथ पृथ्वी पर लेकर आया था। हालांकि कुछ लोगों को इसकी सफलता पर थोड़ी आशंका है।